नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम शब्द युग्म से जुड़े 50 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यह कक्षा आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करें। आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दूत दयूत का अर्थ है। सुनार और संसार, संदेश वाहक और जुआ, दीपक और बादल, गरीब और आग। दूत का अर्थ है संदेश वाहक, दयूत का अर्थ है जुआ। सही है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तप ताप का अर्थ है महल और बगीचा, तपवन और रास्ता, कमल और पानी, तपस्या और गर्मी। तप का अर्थ है तपस्या, ताप का अर्थ है गर्मी। सही है ऑप्शन डी। बालू भालू का अर्थ है पथिक और रास्ता, पत्थर और भाग, रेत और रिछ, नीच और दयालु। बालू का अर्थ है रेत, भालू का अर्थ है रिछ। सही है ऑप्शन सी। मेघ मेध का सही अर्थ है बादल और हाथी, वस्त्र और पानी, बादल और यज्ञ, जल और बुद्धि। मेघ का अर्थ है बादल, मेध का अर्थ है यज्ञ। सही है ऑप्शन सी। हास हरास का अर्थ है सुनार और संसार, हंसी और गिरावट, दीपक और बादल, गरीब और आग। हास का अर्थ है हंसी, हरास का अर्थ है गिरावट। सही है ऑप्शन बी। हेम हिम का अर्थ है संतुष्ट और इच्छा, सोना और बर्फ, शीघ्र और सहारा, तलवार और दया। हेम का अर्थ है सोना, हिम का अर्थ है बर्फ। सही है ऑप्शन बी। द्रव द्रव्य का अर्थ है पानी और धन, जल और हाथ, तरल पदार्थ और धन, मात्रा और फल। द्रव का अर्थ है तरल पदार्थ, द्रव्य का अर्थ है धन। सही है ऑप्शन सी। शिखर शेखर का अर्थ है चोटी और मस्तक, मोड़ और भोजन, भवन और जुआ, सहारा और समय। शिखर का अर्थ है चोटी, शेखर का अर्थ है मस्तक। सही है ऑप्शन ए। सती सती का सही अर्थ है समूह और सभा, देवता और झरना, शताब्दी और पवित्र स्त्री, धन और पानी। सती का अर्थ है शताब्दी, सती का अर्थ है पवित्र स्त्री। सही है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कृपण कृपाण का अर्थ है दुर्गम और कंजूस, कंजूस और कटार, उदार और दयालु, पूरा और कमजोर। कृपण का अर्थ है कंजूस, कृपाण का अर्थ है कटार। सही है ऑप्शन बी। बलि बलि का अर्थ है असुर और मानव, बलिदान और बलवान, पढ़ना और वीरता, सबूत और समय। बलि का अर्थ है बलिदान, बलि का अर्थ है बलवान। सही है ऑप्शन बी। नमी नामी का अर्थ है नरम और स्त्री, गीलापन और प्रसिद्ध, मानव और योग्य, गीला और आग। नमी का अर्थ है गीलापन, नामी का अर्थ है प्रसिद्ध। सही है ऑप्शन बी। विस्मय विस्मय का अर्थ है वीरता और दयालु, सबूत और जहर, जहरीला और हैरानी, हैरान और इच्छा। विस्मय का अर्थ है जहरीला, विस्मय का अर्थ है हैरानी। सही है ऑप्शन सी। निधन निर्धन का सही अर्थ है मौत और जीवन, मरना और इच्छा, मृत्यु और गरीब, इच्छा और भिखारी। निधन का अर्थ है मृत्यु, निर्धन का अर्थ है गरीब। सही है ऑप्शन सी। भाजन भोजन का सही अर्थ है खाना और मात्रा, मन और भजन, पात्र और आहार, जल और आग। भाजन का अर्थ है पात्र, भोजन का अर्थ है आहार। सही है ऑप्शन सी। वसन व्यसन का अर्थ है
आकाश और आग, जीवन और गहना, तलवार और दया, वस्त्र और बुरी आदत। वसन का अर्थ है वस्त्र, व्यसन का अर्थ है बुरी आदत। सही है ऑप्शन डी। अवधि, अवधि का अर्थ है समय और राशि, साथ और सहारा, सदा और पुराना, समय और भाषा। अवधि का अर्थ है समय, अवधि एक भाषा होती है, अवधि का अर्थ है भाषा। सही है ऑप्शन डी। भाग, भाग्य का अर्थ है समय और राशि, आधा और सहारा, सदा और पुराना, हिस्सा और किस्मत। भाग का अर्थ है हिस्सा, भाग्य का अर्थ है किस्मत। सही है ऑप्शन डी। पानी, पानी का अर्थ है जल और वायु, जल और हाथ, वायु और हवा, पवन और सूर्य। पानी का अर्थ है जल, पानी, पानी का अर्थ है हाथ। सही है ऑप्शन बी। पवन, पावन का सही अर्थ है वायु और पवित्र, हवा और वायु, पानी और गैस, घर और मिट्टी। पवन का अर्थ है वायु, पावन का अर्थ है पवित्र। सही है ऑप्शन ए। भव, भव्य का सही अर्थ है जंगल और महल, संसार और विशाल, मकान और आग, भवन और घर। भव का अर्थ है संसार, भव्य का अर्थ है विशाल। सही है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जल्द, जलद का अर्थ है गर्म और वायु, दयालु और भीख, शीघ्र और बादल, निर्बल और क्रम। जल्द का अर्थ है शीघ्र, जलद का अर्थ है बादल। सही है ऑप्शन सी। अधम, अधर्म का अर्थ है बेईमान और निडर, नक्षत्र और हीरा, नीच और पाप, पाप और पुण्य। अधम का अर्थ है नीच, अधर्म का अर्थ है पाप। सही है ऑप्शन सी। पावन, पाहन का अर्थ है सुंदर और प्रसिद्ध, पूजा और मंदिर, प्रेम और पुण्य, पवित्र और पत्थर। पावन का अर्थ है पवित्र, पाहन का अर्थ है पत्थर। सही है ऑप्शन डी। ज्वर, ज्वार का सही अर्थ है निर्धन और समय, बुखार और समुद्र में उफान, पास और दूर, बीमार और राजा। ज्वर का अर्थ है बुखार, ज्वार का अर्थ है समुद्र में उफान। सही है ऑप्शन बी। चीर, चीर का अर्थ है इनाम और पास, पुराना और कपड़ा, नगर और मकान, उपहार और प्रेम। चिर का अर्थ है पुराना, चीर का अर्थ है कपड़ा। सही है ऑप्शन बी। निशाकर, निशाचर का सही अर्थ है चांद और पानी, दुकान और घर, चंद्रमा और राक्षस, दीपक और पवन। निशाकर का अर्थ है चंद्रमा, निशाचर का अर्थ है राक्षस। सही है ऑप्शन सी। कदा, कथा का सही अर्थ है उच्च और नीचा, कब और कहानी, योग और हवन, उत्कर्ष और हवा। कदा का अर्थ है कब, कथा का अर्थ है कहानी। सही है ऑप्शन बी। दमन, दामन का सही अर्थ है दबाना और पल्ला, अधिक और कम, पास और कठिन, आना और जाना। दमन का अर्थ है दबाना, दामन का अर्थ है पल्ला। सही है ऑप्शन ए। खाद, खाद्य का सही अर्थ है पास और गहरा, उर्वरक और खाने योग्य, सूरज और खाना, पाप और पुण्य। खाद का अर्थ है उर्वरक, खाद्य का अर्थ है खाने योग्य। सही है ऑप्शन बी। चपल, चपला का सही अर्थ है पानी और आग, लहर और घोड़ा, चंचल और बिजली, वायु और हालत। चपल का अर्थ है चंचल, चपला का अर्थ है बिजली। सही है ऑप्शन सी। हस्त, हस्ती का सही अर्थ है हाथ और हाथी, वस्त्र और पानी, फल और फूल, जल और हाथ। हस्त का अर्थ है हाथ, हस्ती का अर्थ है हाथी। सही है ऑप्शन ए। अभिराम, अविराम का अर्थ है
पसंद और नजर, पुराना और नया, सुंदर और लगातार, आज और अपना। अभिराम का अर्थ है सुंदर, अविराम का अर्थ है लगातार। सही है ऑप्शन सी। अध्ययन और अध्यापन का अर्थ है पसंद और सीखना, पुराना और नया, पढ़ना और पढ़ाना, सीख और शिक्षक। अध्ययन का अर्थ है पढ़ना, अध्यापन का अर्थ है पढ़ाना। सही है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अचर और अनुचर का अर्थ है ऊपर और सीखना, पुराना और दास, न चलने वाला और नौकर, शिक्षा और सेवक। अचर का अर्थ है न चलने वाला, अनुचर का अर्थ है नौकर। सही है ऑप्शन सी। आतप और आपात का अर्थ है आतप और आपात, ऊपर और छाया, पुराना और दास, धूप और संकट, उजाला और अंधेरा। आतप का अर्थ है धूप, आपात का अर्थ है संकट। सही है ऑप्शन सी। निर्वाण और निर्माण का अर्थ है नया और छाया, पुराना और नवीन, मृत्यु और बनावट, मोक्ष और रचना। निर्वाण का अर्थ है मोक्ष, निर्माण का अर्थ है रचना। सही है ऑप्शन डी। पास और पाश का अर्थ है नया और ऊंचा, निकट और जाल, समीप और बनावट, नवीन और रचना। पास का अर्थ है निकट, पाश का अर्थ है जाल। सही है ऑप्शन बी। परिणय और परिणय का अर्थ है गरम और वायु, दयालु और भीख, प्रेम और विवाह, निर्बल और कर्म। परिणय का अर्थ है प्रेम, परिणय का अर्थ है विवाह। सही है ऑप्शन सी। कोर कोर का अर्थ है कंधा और कपड़ा, किनारा और ग्रास, पढ़ना और सोच, सबूत और समय। कोर का अर्थ है किनारा, कोर कोर का अर्थ है ग्रास। सही है ऑप्शन बी। वारिस बारिश का अर्थ है तालाब और खुशी, समूह और भाग, समुद्र और वर्षा, नीच और दयालु। वारिस का अर्थ है समुद्र और बारिश का अर्थ है वर्षा। सही है ऑप्शन सी। सुगंध सौगंध का अर्थ है खुशबू और शपथ, त्याग और भोजन, भवन और जुआ, सहारा और महक। सुगंध का अर्थ है खुशबू, सौगंध का अर्थ है शपथ। सही है ऑप्शन ए। मातृमात्र का सही अर्थ है माँ और वायु, देवता और झरना, माता और केवल, धन और मैया। मातृ का अर्थ है माता, मात्र का अर्थ है केवल। सही है ऑप्शन सी। गुर गुरु का अर्थ है न्याय और कपड़ा, उपाय और शिक्षक, नियम और सोच, सबूत और समय। गुर का अर्थ है उपाय, गुरु का अर्थ है शिक्षक। सही है ऑप्शन बी। रिक्त रक्त का अर्थ है पसंद और सुना, पुराना और नया, खाली और खून, आज और अपना। रिक्त का अर्थ है खाली, रक्त का अर्थ है खून। सही है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है तप्त तृप्त का अर्थ है गरम और वायु, दयालु और इच्छा, गरम और संतुष्ट, निर्बल और कर्म। तप्त का अर्थ है गरम, तृप्त का अर्थ है संतुष्ट। सही है ऑप्शन सी। जवान जबान का अर्थ है सुंदर और प्रसिद्ध, सैनिक और हाथ, प्रेम और पुण्य, युवक और जीव। जवान का अर्थ है युवक, जबान का अर्थ है जीव। सही है ऑप्शन डी। योग योग्य का सही अर्थ है निर्धन और समय, जोड़ और निपुण, पास और फल, निशा और राजा। योग का अर्थ है जोड़ करना, योग्य का अर्थ है निपुण। सही है ऑप्शन बी। अणु अणु का सही अर्थ है उच्च और नीच, पीछे और छोटा, उपयोग और हवन, ऊपर और हवा। अणु का अर्थ है पीछे, अणु का अर्थ है छोटा। सही है ऑप्शन बी। अर्चन और अर्जन का सही अर्थ है पूजा और संग्रह, अधिक और कम, पास और कठिन, आना और जाना। अर्चन का अर्थ है पूजा,
अर्जन का अर्थ है संग्रह करना। सही है ऑप्शन ए। ये शब्द युगम से जुड़े 50 प्रश्न हैं जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।